क्या नाम है आंटी का? मेरा नाम सिमरन है जी। जी क्या समस्या है, क्या मामला? जी मैं वाइफ हूँ मुकेश हूँ। मैं गौशाला मल्ला रिंकू एमसी वाली गली में रहती हूँ सिरसा में। जी ये सेटिंग कंपनी है जिससे हमने लोन लिया हुआ है। ये 3 साल से हम लोन ले रहे हैं इस कंपनी से। 3 साल हो गए हमको इस कंपनी से जुड़े हुए। ये मेरा चौथा लोन है। समस्या जी आई कि जो इस कंपनी में हम लगातार किस्त भरते हैं। हम किस्त भर रहे हैं इस कंपनी में। जब 13 दिन बाद किस्त आती है। प्रॉब्लम ये आ गई कि एक किस्त जब हमारे से 13 अगस्त की बात है, जो किस्त लेने के लिए आए तब मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे। मेरे हस्बैंड फ्रूट की रेहड़ी लगाते हैं। एक भी ना उनको टाइफाइड हो रहा है। तो मैं उनको खुद कहने आई मेरे पास किस्त नहीं है। लेकिन जो लड़का लेने आता है उसने बहुत बदतमीजी से बात किया। कहता है 4 बजे हम किस्त लेने आएंगे। मैंने कहीं से पकड़ के 4 बजे उनको किस्त दे दी 13 अगस्त की। उसके बाद 27 अगस्त को जो मेरे पास आए, मेरे हस्बैंड को टाइफाइड हो रहा था। जो हमारे सिरसा में जूस वाला झाड़ा देता है और मेरी जो सास है वो बीमार रहती है। उनका इलाज डॉक्टर सतीश मल्होत्रा से चलता है। मैं वीरवार को अपने हस्बैंड और अपनी सास को लेके उधर गई दिखाने के लिए। शुक्रवार को फिर गई। शुक्रवार की किस्त थी उस दिन की। मेरे को उधर 2 बज गए। मैं 2 बजे अपने हस्बैंड को लेके घर आ गई। 4 बजे जो लड़का लेने आता है मोहन सर वो नहीं आए। 2 नए लड़के मेरे घर पे किस्त लेने के लिए आए। हम बीमार थे। मेरा बीपी हाई हो रहा था। मेरा हस्बैंड टाइफाइड था। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। हम सोए पड़े थे। 4 बजे आए। हमने अंदर बुला लिया उनको। अंदर आके बैठे उन्होंने किस्त मांगी। हमने कहा कि ऐसे ऐसे बहुत बीमार हो रहे हैं, अगर हो सके तो हम 1 आध दिन में कर देंगे क्योंकि हमारा रेडी का काम है। रेडी लग नहीं रही, हमसे बोला नहीं जा रहा था। उन्होंने इतनी बदतमीजी से हमसे बोलने लगे, बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात करी। हमने उनको कहा भी कि हमारी आज तक कोई किस्त ड्यू नहीं है, आप देख लो। अगर हमने कोई किस्त ड्यू होगी हो तो बता दो, शुक्रवार है, हमको टाइम दे दो, हम आपकी किस्त भर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं बीएम सर से बात करो। बीएम सर से मेरे से बोला नहीं जा रहा था। मेरा बीपी हाई हो रहा था। धड़कन मतलब बढ़ गई उनके बोलने से। तो मेरे हस्बैंड ने बात करी। मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसे ऐसे सर मैं बहुत बीमार आ रहा हूँ, मैं भर दूंगा किस्त। लेकिन उन्होंने भी कहा कहीं से भी करो, हमको नहीं पता, आज किस्त भरनी है, हम घंटे बाद आके किस्त ले जाएंगे। उनके जाने के बाद उनके बैठे बैठे मेरे को कुछ होने लगा। मैं रोने लगी। मेरा बेटा 14 साल का, वो भी बोला। उनके जाने के बाद 10 मिनट में मेरी तकलीफ़ इतनी बढ़ गई। मेरे को आके ऑटो पे डाल के डॉक्टर सतीश मल्होत्रा के पास 5:30 बजे शाम को ले गए। डॉक्टर था नहीं क्लिनिक पे। मैं वहाँ पे लेट गई। डॉक्टर 6 साढ़े 6 बजे आया। घंटे बाद ये घर पे आए। वो दोनों लड़के और जो मोहन सर जो हमसे लेते हैं वो आए। मेरा बेटा घर पे था। इन्होंने मेरे बेटे से पूछा कि मम्मा कहाँ है। वो कहते आप बोल के गए हो। साथ में मेरा पड़ोसी आ गया। उन्होंने भी कहा कि वो उनको तो डाल के ऑटो पे डॉक्टर के पास ले गया। इन्होंने मेरे बेटे से नंबर मांगा, मेरे बेटे ने दे दिया। इन्होंने फ़ोन मिलाया, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन उठाया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं पड़ोसी से 200 रुपये लेके इनकी तकलीफ बढ़ गई, मैं डॉक्टर सतीश मल्होत्रा के पास आया बैठा हूँ, बात ख़त्म होगी। लेकिन मेरे को पहले धड़कन की प्रॉब्लम नहीं थी। उस दिन से मैं बीमार रहने लगी। डॉक्टर सेट्टी हमारे घर के पास रात को 9 बजे मेरे को उनके पास लेके गए कि धड़कन बढ़ी हुई थी, बीपी बहुत हाई था। जी आपको समस्या कहाँ आई है? समस्या ये आई है कि मैंने कभी इनका ड्यू नहीं किया किस्त, ठीक है। लेकिन इन्होंने हमको पहले बताया था कि जब 10 लेडीज़ लोन लेती है तो अगर कोई लेडीज़ लोन नहीं देती सब मिलके दें। अब जिस ग्रुप में मैं हूँ वो सब में जो भी औरतें हैं सब मेहनत मजदूरी करती है। कोई सिलाई का काम करती है, कोई घरों में काम करती है, कोई दुकानों पे काम करते हैं। लॉकडाउन करके जो कोरोना करके किसी के पास भी पैसे नहीं थे जो हमारी मदद कर सके। जब हमारे पास पैसे होते थे तो हम सब मिलके किसी की किस्त भर देते थे। हमने खुद भरी हुई है किस्त। मेरे को प्रॉब्लम ये हुई कि मेरी किस्त ड्यू भी नहीं थी। इन्होंने कंपनी वालों ने खुद हमको जो लिख के दिया है, उस लड़के ने मेरे को बताया कि आपने पढ़ा नहीं किया नियम शर्तें। जब मैंने पढ़ी, इनकी कंपनी वालों ने लिखा हुआ है हमारा कोई भी मेंबर आपसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा, ज़बरदस्ती पैसे नहीं वसूल लेगा, जब तक 2 किस्तें ड्यू नहीं होगी आपके घर नहीं आएंगे। इन्होंने खुद लिखा हुआ है। और आगे इन्होंने लिखा हुआ है ये मेंबर की मर्जी है, चाहे आप हफ्ते में भरो, 15 दिन में भरो, चाहे महीने में किस्त कर सकते हो। ये लिखा हुआ है, ये सबूत है। मेरे को प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होगी। शुक्रवार 10 तारीख की किस्त थी। 9 तारीख को मेरे को लुधियाना ले गए इलाज कराने के लिए। वहाँ से मैं 16 तारीख को रात को आई हूँ। आज मेरी किस्त थी। मेरे को ये हो रहा है कि जो कंपनी वालों से हम लोन लेते हैं, हम 3 साल से जुड़े हुए हैं। जो मेरा चौथा लोन है। हमारी कभी इनके साथ शिकायत नहीं थी। जो मोहन सर है वो कभी हमसे बदतमीजी से बात नहीं करते थे। उन्होंने खुद जनवरी में मेरी 2 किस्तें भरी थी, जबकि फरवरी में मैंने पैसे दे दिए। हमको ये शिकायत थी कि जब कोई किस्त ड्यू नहीं है, मैंने हमेशा इनके साथ कोऑपरेट किया। मैं सेंट्रल लीडर हूँ इस ग्रुप की। तो घर आके इनका क्या मतलब था, इतनी बदतमीजी से हमसे बोल के गया जिससे मेरी धड़कन बढ़ गई। अब इनके बोलने के कारण मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है, मेरे को बीमारी लग गई है हार्ट की। बस ये मेरे को प्रॉब्लम है कि अगर हम कंपनी से लोन लेते हैं तो हम ब्याज भी भरते हैं, हम किस्तें भी टाइम से भर रहे हैं। ये कंपनी वाले कह दो, मैं आपको सबूत देती हूँ, 13 तारीख तक मेरी किस्तें भरी हुई है।
27 को मैंने नहीं दी, मैं बीमार हुई। 10 को आई, मैं थी नहीं, मैं लुधियाना में थी। आज तीसरी किस्त है, पैसे मैं दूंगी आपके सामने, इनको किस्त भरवाऊंगी। लेकिन मेरे को शिकायत है इन कंपनी वालों से कि लेडीज़ ने लोन लिया तो अब उनके साथ बदतमीजी करने का अधिकार किसी को नहीं है, जबकि इन्होंने खुद लिखा हुआ है। बाकी आप सब समझ सकते हो क्या बात है। मेरा नाम मनवीर सिंह है और मैं सैटिन कंपनी में सिरसा में ब्रांच मैनेजर हूँ। और जैसा कि मेंबर यहाँ पे शिकायत कर रही है कि हमारा स्टाफ यहाँ पे दुर्व्यवहार से, गलत व्यवहार से बात की है, तो उसके लिए कंपनी ने कस्टमरों को टोल फ्री नंबर और मेरा खुद का नंबर भी सभी मेंबरों के पास है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर इनके साथ आई है, वैसे ऐसी प्रॉब्लम फर्स्ट बार आई है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है तो आप ये उस नंबर पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हम लोग उस लड़के के खिलाफ़ कार्रवाई करवाएंगे और उसको जितना हो सकेगा इनकी मतलब सोल्यूशन करवाया जाएगा। बट अगर बात आती है किस्त को लेके कि हमारी किस्त ये ज़बरदस्ती करते हैं, सो जब इनको स्टार्टिंग में लोन दिया गया था तो ये हमने 10 महिला यहाँ पे जोड़ी थी, तो 10 की 10 महिलाओं को समझाया गया था कि बहन आज आप लोगों की मजबूरी है, आज आप पैसा लेके जा रहे हो, बट बहन ये पैसा आपका 2-4 दिन में आप अपने काम में लगा लोगे, लेकिन इसको भरने का टाइम 2 साल है। 2 साल के दौरान बहुत सारी मजबूरी आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए हम ये 10 महिलाओं का ग्रुप बना रहे हैं कि ताकि किसी एक महिला के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, बाकी की 9 महिलाएं इनकी हेल्प कर सके। सो उस टाइम पे वो 9 महिला जो थी इनके ग्रुप की, इन मेंबर को उनसे मदद लेनी चाहिए थी अपना सिविल स्कोर रिकॉर्ड सही रखने के लिए। मजबूरी होती है, मजबूरी सभी के साथ आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर लेकिन जो महिलाओं का ग्रुप आप स्वयं बना रही हैं और 10 महिलाएं ग्रुप पैसा लेते टाइम एग्री कर रही हैं कि हाँ जी हम लोग सभी मेंबर एक दूसरे की मिलकर मदद करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि 10 की 10 मेंबरों के साथ कोई समस्या आ सकती है। हकीकी 9 महिलाएं भी तो मिलकर उसकी मदद कर सकती है ना एक मेंबर की। सो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि किस्त को ड्यू करने वाली बात है। मेंबर बोलती है कि सर हमारी किस्त ड्यू नहीं है। अगर आपकी किस्त ड्यू नहीं है तो आप आगे लोन भी समय पे ले सकते हो ना। किस्त ड्यू करने का किस्त ड्यू नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप किस्तें ड्यू करो। सर एक मेंबर का आरोप है कि उनकी किस्त ड्यू नहीं थी पर फिर भी उनसे बदतमीजी की गई। उसके लिए अगर वो मेंबर को अपना कंपनी का टोल फ्री नंबर मैंने बताया, जैसे कि टोल फ्री नंबर मेरा खुद का नंबर वहाँ पे उनके पास है, सो ये उस बात के लिए शिकायत कर सकते हैं, उसको उनका समाधान जरूर किया जाएगा उस चीज़ के लिए। और रही बात उनकी किस्त ड्यू नहीं थी, अगर किस्त ड्यू नहीं थी वो अच्छी बात है, उनका रिकॉर्ड सही है, उनको आगे समय पर कंपनी लोन भी देगी और वैसे भी लगाते रहे 3-4 साल से कस्टमर हमारे साथ जुड़ी हुई है। बट लेकिन अगर ऐसी समस्या है कि भी किस समय पर नहीं बन पा रही है, सो वही चीज़ है कि जब लोन दिया गया था उनको कुछ समस्याओं का समाधान बताया था कि आप अपनी महिलाओं से मिलकर उनसे हेल्प ले सकते हो और अपना समाधान कर सकते हो। तो सर अब आप इनकी समस्या का समाधान करेंगे? इनकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। अगर इनके साथ कोई गलत दुर्व्यवहार हुआ है या किसी स्टाफ ने बदतमीजी की है तो उसके खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा, कंपनी की तरफ से जरूर एक्शन लिया जाएगा और उनका समाधान जरूर किया जाएगा।